गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल आज आपको थोड़ा पहाड़ी नुक्स या पहाड़ी चीज़ों के बारे में, पहाड़ के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में ज़रा बता रहा हूँ। जो भारतीय सरकार ने जो पहाड़ों में नियम निकाले हैं, सबसे पहले आज आपको बता दूँ। आप ये रोड देख रहे होंगे और रोड के साइडों में सब देख रहे होंगे, ये पिरू पड़ा है। जी हाँ गाइस, ये रोड के साइड में जितना भी पड़ा है ये सब पिरू है, देख रहे होंगे। सिर्फ रोड छोड़ के, क्योंकि रोड में भी पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही जा रही तो वो साइड होता है, यातायात आवागमन के लिए साइड हो रहा है। तो गाइस, ये रोड के किनारे में इतना पिरू पड़ा हुआ है, ये देखिए। मैं खाली हाथ लगाने पे आपको उठा के इतना बता रहा हूँ, तो हाथ में लिया तो इतना सारा आ गया है। और ये एकदम ज्वलनशील पदार्थ है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि भारत सरकार ने आग लगाने में या प्रतिबंध लगाया है। ओबियसली लगाना भी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से हमें कितना नुकसान है। और गाइज, हमें पता नहीं है, ये वन विभाग है, वन है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण जरिया है, जीने का एक तरीका सिखाता है। ये वन हमें कुछ कहते हैं, ये जंगल। और मैं आपको दिखा दूं, ये नदी और वो हरे मैदान और ये हरा हरा घास हमें कुछ कहता है। जो समझदार होगा समझ जाएगा। कोई सिखाए या न सिखाए, ये पेड़ पौधे ये और ये प्रकृति हमें जीना ज़रूर सिखाती है। तो गाइज, आप से मेरा नम्र निवेदन और विनती है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, जंगलों में जाते हैं या जंगलों से निकलते हैं, अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और बाहर सिगरेट फेंक देते हैं। और बाहर सिगरेट फेंकने के बाद ये पिरू होता है साइड में, इसका आपको ध्यान नहीं रहता है, या नज़रअंदाज करते हैं, या चाहे जो भी आदमी सोचता है मैं चले गया, अभी पीछे कुछ भी हो जाए, या ऐसा सोचता है, या कोई बोलता है जलना है तो जलने दो। लेकिन इस टाइप से सोच मत रखें, क्योंकि आपने सिगरेट पिया है, आप बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ये वन्य जीव है। यहाँ कीड़े मकोड़े से लेके ऊपर बड़े बड़े जीव जंतु, जानवर, पक्षी, चिड़िया, एकदम कीटनाशक, धरती पे कितने जानवर जीव जीते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज। तो आप ज़रा सोचिए और समझिए। आप सिगरेट को पीना है तो आप सिगरेट को बुझा के फीके। मैं आपसे मना ही नहीं कर रहा हूँ, मत पीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर बन के आपसे संदेश नहीं दे रहा हूँ। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि आप कहीं भी जाते हैं, गलती से एक सिगरेट आप बाहर फेंक देते हैं और पूरा जंगल जल के नष्ट हो जाता है। ठीक है गाइज, वहाँ कितने पक्षी, चिड़िया, मकोड़े, कितने चीज़ जल रहे हैं, भून के मर रहे हैं। तो वो सब बद्दुआ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बद्दुआ दे रहे हैं। जिसने जलाया उसे बद्दुआ दे रहे हैं। तो यानी मैंने जलाया होगा तो मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। तो बद्दुआ किसे लगती है? मैं तो ठीक ठाक ही चल रहा रहूँगा, पीछे बैक साइड की पीढ़ी जो है उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, आपने जो किया, जो कराया, वो छोड़िए। आप अभी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ऐसे पाप मत कीजिए जिन पापों का आपको पता भी नहीं है और उसका प्रायश्चित आपके बच्चे भोग रहे हों। तो इस टाइप की गलती आप ना करें। मेरा आपसे, मैं बताते रहता हूँ आपको इसी नुस्खे के बारे में, आज बता रहा हूँ। कहीं भी आएंगे आप, पिरूली है, इस पिरूली से हमारे सरकार को कितना नुकसान होता है। हमारे सरकार को नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि वो कैसे भरपाई करेगी। हमारे सरकार, पूरा वन जल के राख हो जाते हैं। और हर पेड़, एक पेड़ से मैं आपको दिखा दूँ, पेड़ ताज के रखे हैं, उसमें से वो देखिए ऊपर लगाए हैं, गमले लगे हुए हैं। 2 गमले में जो केमिकल निकलता है उस पेड़ से, उस केमिकल की कीमत ही 500 रुपया होगी। 2 ही गमले की कीमत बता रहा हूँ मैं आपको। वो गमले भी 50-100 रुपये का गमला भी होगा। सरकार ने हर पेड़ पे इतने खर्चे किए हैं। तो भाई, ज़रा सोचने वाली बात है। उधर सरकार भी काम भी करती है, उधर सब काम चालू है, और उन्होंने अपना ज्वलनशील पदार्थ के लिए सामान सब कहीं रखा भी होगा उन्होंने। तो कभी आग गलती से उनके जमा किए हुए माल में भी चले जाएगा, तो कितना नुकसान होता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। पहले से भारत सरकार क्या करती थी, अलग अलग जगहों में पेट्रोल रखती थी। जी हाँ गाइज, भारत सरकार पहले अलग जगहों में पेट्रोल रखती थी, और वो पेट्रोल लोग क्या करते थे, पेट्रोल का काम होता है जो अपना जंगल है, जंगल का देख रेख करना उसका काम होता है। यानी कि कोई भी घास काटने, लकड़ी काटने, जो भी काटने जाएगा तो पेट्रोल उसका पहले, सबसे पहले तो हथियार छीन लेता था। और हथियार छीनने के बाद अपने पास रख के फिर उसका नाम पता लेके फिर उसे रिपोर्ट बागेश्वरिया थाने में या अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी है अपनी,
उच्च अधिकारी के पास उसकी रिपोर्ट किया करते थे। बट अभी सभी भारत सरकार भी समझदार है, तो हिंदुस्तान के लोग भी बड़े समझदार हैं, तो हमें वॉचमैन या पेट्रोल रखने की क्या गरज है या क्या ज़रूरत है। तो हम अपनी वनों की खुद ही क्यों न रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, किसी अन्य देश की तो नहीं है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं और भारत सरकार के मनाही के बावजूद भी हम कितना सारा सामान यहाँ से लेके जाते हैं और अपने घरों में अपनी ज़रूरतें पूरी करती है। कौन सा भारत सरकार हमारे घर में थोड़ी आ रहा है देखने के लिए तुमने क्या चोरी किया क्या नहीं किया। अरे लकड़ी घास तो है, वह सरकार को भी पता है, उतना वो भी छूट देती है। वो सरकार घास, सूखी लकड़ी ये सब उठाने के लिए मनाही नहीं करती है, बस जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाए भारत सरकार वही बोलती है। जंगलों को कच्चे पेड़ हैं, ये भी एक बच्चे की तरह है, इसे हथियार न मारें। आप लोहे के हथियार को, बड़े से हथियार को इस पेड़ पे डायरेक्ट न मार दें। आप सोचें कि ये जैसे आपका बच्चा है वैसी उसी तरह से ये एक पेड़ भी है। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल एक लकड़ी भी ना तोड़ें और तो समझ जाइए आपको भुगतान कहीं ना कहीं देना है, क्योंकि इस पेड़ में जान है और प्रकृति है, प्रकृति की देन है, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं बद्दुआ या ज़रूर देती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी इसी में मैं आप लोगों को एक ऐसी पहाड़ी में एक 2-4 लाइन की एक कड़ी सुना रहा हूँ, जो पहले के ज़माने में हुआ करता था। और अपने घर वाले लोग जब जंगल में जाया करते थे, और उनको जब पेट्रोल, जो आदमी था वो पेट्रोल सीधे उनका दराती लेके चले जाता था और देता ही नहीं था और कहता था जाओ घर, तुम्हारा नाम नंबर देंगे। और जो भी लेडीज़ महिलाएं होती थी जंगलों में जाने वाली, आदमी तो जाते नहीं थे, महिलाओं की गैंग ग्रुप जाती थी, तो महिलाओं से वो अकेला आदमी बिल्कुल छीन लेता था सब। वो डर के मारे दे देते थे और फिर विनती करते थे दे दो हमें वापस दे दो, नहीं तो हमारे घर वाले सुनेंगे तो बहुत मारेंगे, घर में नहीं आने देंगे। उस टाइम का ज़माना वैसी था, घर में आने से पहले, घास से पहले दराती कहाँ है, सामान के बारे में, हथियार के बारे में पूछते थे, तो सास बहू को बहुत डर लगा रहता था। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक 4 लाइन की, 2 लाइन की लफ्ज़ सुनाता हूँ। जो पेट्रोल और जो जंगल में घास काटने औरतें जाती है उनके बीच की बातें हैं ये, और वही लोगों के बीच की बातें हैं जो भी है, वो मैं 2 लफ्ज़ में सुना रहा हूँ। वो कहती है, उसका दराती ले लेता है पेट्रोल, दे दे मेरी घुंघराली दाथुली, दे दे मेरी चुणक्याली दाथुली, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू, दे दे मेरी चुणक्याली दाथुली, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू। फिर पेट्रोल कहता है, किले दिनों में तेरी दाथुली, किले दिनों में तेरी दाथुली, किले छे तू जंगल घास, किले छे तू जंगल घास, दे दे मेरी घुंघराली दाथुली, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू। सासू सुणेली गाई ठगेली, सासू सुणेली गाई ठगेली, सौरा सुणाला मरण आला, सौरा सुणाला मरण आला, दे दे मेरी घुंघराली दाथुली, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू, तेरी खूटी सैलाम पतरोला दाजू। That's all guys, I love it.